हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड उससे रिलेटेड एग्जांपल्स। आज अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। क्लियर ना? तो सबसे पहला एग्जांपल गिवन है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। फर्स्ट इज रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 so on 13 14 defined as r equal to x y such that 3x minus y equal to 0, where r is defined as 3x minus y equal to 0, where x and y belongs to a and a is equal to 1, 2, 3, 4, so on 14। क्लियर ना? तो यहाँ पे पहले हम लोग ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। तो इफ x equal to 1, then 3x into 1 minus y equal to 0, then y equal to 3, where ordered pair is 1, 3. Value of x is 1 and value of y is 3. If x equal to 2, then 3 into 2 minus 1 equal to 0, then y equal to 6. Its ordered pair is 2, 6. Similarly, x equal to 3, then 3 into 3 minus y equal to 0, then y equal to 9. Ordered pair is 3, 9. If x equal to 4, then 3 into 4 minus y equal to 0, then y equal to is 12, that is 4, 12. And if x equal to 5, then 3 into 5 minus y equal to 0, then y equal to 15. 15 is greater than 14, means 15 is not belongs to A, means 5, 15 not belongs to R. Then relation R equal to defined as 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12. Clear now? This is R. तो हम बात करते हैं कि ये सिमेट्रिक होगा या फिर रिफ्लेक्सिव होगा या फिर ट्रांजिटिव होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्लियर ना? तो रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन क्या होता है? A belongs to R, where A belongs to A. A मीन्स यहाँ पे लाइज करना चाहिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, सोन। इस टाइप से ये सब ऑर्डर पेयर लाइज करने चाहिए थे आर में, मगर ये सब लाइज नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग सकते हैं क्या? हेंस दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर ना? वैसे सिमिलरली हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए, देखते हैं।
सिमेट्रिक। तो सिमेट्री को डिफाइन करते हैं हम लोग कैसे? अगर इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए also belongs to R, where A comma B belongs to A. Clear ना? तो here 1,3 belongs to R, but 3,1 not belongs to R. Clear ना? Hence, this relation is not symmetric. Clear ना? Next, लास्ट देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है या नहीं है? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का डिफिनेशन क्या होता है? इफ A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, then A comma C also belongs to R, where A, B, C belongs to A, where 1 comma 3 belongs to R and 3 comma 9 also belongs to R, but 1 comma 9 not belongs to R. Hence, this is not transitive. Transitive. क्लियर ना? नेक्स्ट मीन्स ये जो रिलेशन है ना, ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट, relation R in the set N of natural number defined as R equal to x comma y such that y equal to x plus 5 and x is less than 5। यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइंड है वो सेट n के लिए डिफाइन है। n इक्वल टू मीन्स 1, 2, 3, सो ऑन मीन्स नेचुरल नंबर, सो ऑन ये चलता जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले ऑर्डर पेयर देख लेते हैं। तो यहाँ पे इफ x इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं? इफ x इक्वल टू 1, देन y इक्वल टू 1 प्लस 5, तो y इक्वल टू 6। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा? 1,6 हो जाएगा। एंड इफ x इक्वल टू 2, देन y इक्वल टू 2 प्लस 5, देन y इक्वल टू 7। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा? 2,7। इफ x इक्वल टू 3, देन y इक्वल टू 3 प्लस 5 मीन्स y इक्वल टू 8। यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा? 3,8। इफ x इक्वल टू 4, बट हम लोग दिए गिवन है x इज लेस देन 4, तो ये हम लोग नहीं लेकर के चल सकते। क्लियर ना? तो यहाँ पे r क्या हो जाएगा? r इक्वल टू 1,6 एंड 2,7 एंड 3,8। क्लियर ना? तो अब हम लोग चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। तो बात करते हैं रिफ्लेक्सिव का। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए हम लोग को? a कॉमा a बिलोंग्स टू r, वेयर a बिलोंग्स टू a। तो यहाँ पे 1,1 नॉट
बिलोंग्स टू आर। ना 1,1 है ना 2, मतलब कोई भी एक नहीं होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस हम लोग बोल सकते हैं हेंस दिस इज दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक का डिफिनेशन क्या होता है? अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जहाँ पे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे गिवन है 1,C बिलोंग्स टू आर है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे 6,1 कोई भी पेयर ऑर्डर पेयर नहीं यहाँ पे है, तो 6,B नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस दिस रिलेशन या फिर दिस इज नॉट सिमेट्रिक, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर ना? फिर हम बात करते हैं ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव का डिफिनेशन क्या है? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन a comma c also belongs to R, where a b c belongs to a. Here given 1,6 belongs to R, but 6, something not belongs to R means यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? कह रहा है कि 1,6 बिलोंग्स टू आर है, साथ ही साथ 2,7 बिलोंग्स टू आर है, बट 7, समथिंग नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, और साथ ही साथ 3,8 बिलोंग्स टू आर है, बट 8, समथिंग नॉट बिलोंग्स टू आर है। तो ये क्या हो जाएगा? हम बोल सकते हैं दिस इज जेटी जेटी। मतलब यहाँ पे कहा है कि ए कॉमा बी लाइज कर रहा है, साथ ही साथ बी कॉमा सी लाइज कर रहा है, तब ए कॉमा सी लाइज करना चाहिए। कह रहा है कि ए कॉमा बी लाइज कर रहा है और बी कॉमा सी ही लाइज नहीं कर रहा है, तो तीसरे के लिए हम लोग को सोचना ही नहीं है, तो वो ट्रांजिटिव हो ही जाएगा। कह रहा है कि अगर ये दोनों लाइज कर रहा है तो ये तीसरा लाइज करना ही चाहिए, लेकिन पहला लाइज कर रहा है, दूसरा ही नहीं लाइज कर रहा है, तो तीसरे के बारे में सोचना हम लोग को नहीं है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा? ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग बोलेंगे कि ये तो सेटिस्फाई नहीं करा कंडीशन को, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये ट्रांजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ए कॉमा बी लाइज कर रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरा क्या होना चाहिए? बी कॉमा सी लाइज करता, तब ए कॉमा सी लाइज कर रहा, लेकिन बी कॉमा सी ही नहीं लाइज कर रहा, तो ए कॉमा सी लाइज करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो इसलिए ये ट्रांजिटिव होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, थर्ड, रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। क्लियर ना? पहले हम लोग ऑर्डर पेयर देख लेते हैं। इफ x equal to 1, then y equal to 1 is also divisible by 1, 2 is also divisible by 1, 3 is also divisible by 1, 4 is also divisible by 1, and 5 is also divisible by 1, and 6 is also divisible by 1। तो यहाँ से ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा? यहाँ से ऑर्डर पेयर बन जाएगा 1,1 और ये 1,2, 1,3 एंड
1,4 और 1,5, 1,6। क्लियर ना? वैसे ही अगर इफ एक्स इक्वल टू 2 लेते हैं तो वाई इक्वल टू, तो 1 डिविजिबल नहीं है, 2 डिविजिबल है, तो 2 2 से डिविजिबल है तो 2 हो जाएगा। 3 2 से डिविजिबल नहीं है तो नहीं होगा। 4 2 से डिविजिबल है तो ये 4 भी हो जाएगा। 5 2 से डिविजिबल नहीं है तो नहीं लिखेंगे। और 6 क्या हो जाएगा? 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ऑर्डर पेयर? यहाँ से ऑर्डर पेयर हो जाएगा 2, 2,4 और 2,6। क्लियर ना? अगर इफ एक्स इक्वल टू हम लोग लिखते हैं कितना? एक्स इक्वल टू 3, देन वाई इक्वल टू 1 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है तो ऑर्डर पे नहीं, तो ये नहीं होगा। वाई इक्वल टू 2 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है, 4 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, 6 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ से ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा? 3,3 एंड 3,6 हो जाएगा। क्लियर है? फिर वैसे ही बात करते हैं एक्स इक्वल टू 4 का, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 4 से डिविजिबल नहीं है, 2 भी 4 से डिविजिबल नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 4 से डिविजिबल है 1 टाइम्स, तो 5 भी डिविजिबल नहीं है, 6 भी डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ से ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा? 4,4 हो जाएगा। क्लियर है? फिर एक्स इक्वल टू अगर हम 5 का बात करते हैं तो 1 से डिविजिबल कौन सा नहीं है? 1 2 3 एंड 4 डिविजिबल नहीं है, लेकिन 5 डिविजिबल है, साथ ही साथ 6 भी डिविजिबल नहीं है। तो ये यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा? 5,5 हो जाएगा। अगर हम एक्स इक्वल टू 6 का अगर बात करें, देन वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 टू 5 6 से डिविजिबल नहीं है, 6 जो है 1 टाइम 6 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर कितना हो जाएगा? 6,6 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे रिलेशन का हम बात करें तो रिलेशन क्या हो जाएगा? रिलेशन 1,1, फिर 1,2 और ये 1,3 और ये 1,5, 1,6, सॉरी 1,5, 1,6 एंड 2,2, 2,4, 2,6 एंड 3,3, 3,6 एंड 4,4, 5,5 एंड 6,6। ये क्या हो जाएगा? ऑर्डर पेयर हो जाएगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसका रिफ्लेक्सिव का बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन हम लोग को पता ही है क्या? A, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जहाँ ए बिलोंग्स टू क्या हो? ए हो। तो A, मतलब सेल्फ के साथ है, तो यहाँ पे 1,1 2,2, यहाँ 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 एंड लास्ट 6,6 बिलोंग्स टू क्या है? आर है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस दिस इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर ना? नेक्स्ट चेक करते हैं सिमेट्री के लिए। सिमेट्रिक का डिफिनेशन क्या है? A, B belongs to R, then B, A also belongs to R. For all A, B belongs to A. तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि 1,2 belongs to R है, बट 2,1 not belongs to R. Hence हम लोग बोल सकते हैं क्या? Hence this is not symmetric. This is not symmetric. क्लियर ना? नेक्स्ट ट्रांजिटिव का बात करते हैं।
ट्रांजेटिव। ट्रांजेटिव का डिफिनेशन क्या है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो अगर यहाँ पे बोला जाए कि कोई भी एलिमेंट अगर 1, 2 बिलोंग्स टू आर है एंड 2, 4 बिलोंग्स टू आर है, देन 1, 4 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर है। Means अगर ए से या ए से बी डिविजिबल है, बी से ए डिविजिबल है, कहने का मतलब इफ बी इक्वल टू के इंटू ए एंड सी इक्वल टू पी इंटू बी, क्लियर ना? देन हम लोग बोल सकते हैं क्या, सी इक्वल टू पी इंटू और बी को लिख सकते हैं के इंटू ए। मतलब सी भी क्या है, ए का मल्टीपल है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, क्लियर ना? मीन्स ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये ट्रांजेटिव हो जाएगा, क्लियर ना? नेक्स्ट, रिलेशन आर इन द सेट जेड of integers defined as r equal to x minus y is an integer। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव का। मीन्स a कॉमा ए बिलोंग्स टू r, जहाँ पे क्या होना चाहिए, a बिलोंग्स टू a होना चाहिए, जहाँ पे a की जगह पे क्या है, z है। a बिलोंग्स टू z मीन्स इंटीजर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं और x कॉमा x, तो x माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। और जीरो क्या है, जीरो बिलोंग्स टू इंटीजर है, हम लोग बोल सकते हैं हिंस दिस इज रिफ्लेक्सिव, दिस इज रिफ्लेक्सिव, क्लियर। बात करते हैं सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक का डिफिनेशन क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। ए मीन्स यहाँ पे इंटीजर, ठीक ना? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर ए माइनस बी, कोई भी दो ए और बी, कोई भी दो इंटीजर है, तो ए माइनस बी मीन्स ए कॉमा बी के लिए अगर हम बात करते हैं, तो ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, मान लेते हैं i1। देन बी माइनस बी कॉमा ए इक्वल टू क्या हो, बी कॉमा ए मीन्स बी माइनस ए इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, i2, जहाँ पे i2 इक्वल टू माइनस i1, मतलब कि ये भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। जैसे 5 - 3 इक्वल टू अगर 2 हुआ, तो 3 - 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्लियर ना? लेकिन है तो ये क्या है, इंटीजर ही है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, क्लियर ना? नेक्स्ट, बात करते हैं ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव का डिफाइन कैसे करते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी belongs to R, then A comma C also belongs to R for all
ए बी सी बिलोंग्स टू ए मीन्स यहाँ पे इंटीजर का बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर ए कॉमा बी मीन्स ए माइनस बी क्या है, कोई भी इंटीजर है, मान लेते हैं i1 एंड बी कॉमा सी डिफाइन है यहाँ पे, मान लो बी माइनस सी इक्वल टू, ये भी क्या है, दूसरा इंटीजर है। हम बात करते हैं किसका, ए कॉमा सी का बात करते हैं कि ये डिफाइन होता है या नहीं होता है। तो ध्यान देना, एक ये ए माइनस सी इंटीजर आना चाहिए। तो ए माइनस सी को लिख सकते हैं हम लोग कितना, ए माइनस बी, क्लियर है। और सी को हम लोग लिख सकते हैं कितना, मतलब ये ए माइनस सी पूरा को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू बी प्लस सी, जहाँ पे बी और बी क्या हो जाएगा, बी माइनस बी, और ये प्लस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ए माइनस बी क्या है, पहला इंटीजर i1 है, और ये प्लस ये क्या हो जाएगा, i2 हो जाएगा। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या, इंटीजर प्लस इंटीजर कितना आ जाएगा, एक इंटीजर ही आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, हेंस दिस इज ट्रांजिटिव, दिस इज ट्रांजिटिव, क्लियर ना। नेक्स्ट 15 बोला जा रहा है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाय एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट ए सेम प्लेस। तो सबसे ए में हम बात कर लेते हैं, इफ एक्स एक्स वर्क एट प्लेस P1, तो देन एक्स ऑल्सो वर्क एट P1 मीन्स एक्स मतलब अपने जैसे कि रमेश काम कर रहा है नागपुर में, तो रमेश उसको फिर से बोल सकते हैं रमेश काम कर रहा है नागपुर में। तो मतलब दोनों सेम पर्सन का अगर बात किया जाए तो हम बोले या तुम बोलो, फर्क क्या पड़ता है, सेम ही बात बोल रहे हैं, तो यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, क्लियर ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो अगर हम बोलते हैं क्या, एक्स कॉमा वाई, फॉर एक्स कॉमा वाई, क्लियर ना, एक्स वर्क एट P1 एंड वाई ऑल्सो वर्क एट P1। तो इस चीज को तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं ना कि वाई मतलब कि एक्स भी वर्क कर रहा है P1 के, मतलब एक स्थान एक प्लेस का नाम है P1, और वाई भी वर्क कर रहा है P1 पे, तो इसको हम इस वे में क्यों नहीं बोल सकते हैं कि वाई वर्क एट P1 एंड एक्स ऑल्सो वर्क एट P1। तो सेम थिंग है, कह रहा है कि रमेश नागपुर में काम कर रहा है और वाई भी नागपुर में काम कर रहा है, तो इसको उल्टा करके बोल दो, वाई नागपुर में काम कर रहा है, एक्स नागपुर में काम कर रहा है, तो सेम चीज है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं क्या, एक्स कॉमा मीन्स दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, क्लियर ना। नेक्स्ट कह रहा है कि अब इसी चीज को हम लोग ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, एक्स वर्क एट P1 एंड वाई
वर्क एट P1, ठीक क्लियर है। फिर y वर्क एट P1 एंड z वर्क एट P1। तो कह रहा है कि x P1 एक प्लेस P1 पे काम कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि x नागपुर में काम कर रहा है, क्लियर है। और y भी नागपुर में काम कर रहा है। फिर हम बोल रहे हैं कि y नागपुर में काम कर रहा है, z नागपुर में काम कर रहा है। तो मतलब कि y जिस जगह पे काम कर रहा है, z भी उसी जगह पे काम कर रहा है। और उससे पहले क्या बोल रहे थे कि x जहाँ पे काम कर रहा है, y भी वहीं पे काम कर रहा है। इसको हम क्यों नहीं बोल सकते कि x जहाँ पे काम कर रहा है, z भी वहीं पे काम कर रहा है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, कि x वर्क एट P1 एंड z वर्क एट P1। कहने का मतलब ये हुआ कि x कॉमा y बिलोंग्स टू R एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू R, देन x कॉमा z also belongs to R। Hence हम लोग बोल सकते हैं, hence this relation is transitive। This relation is transitive। वैसे ही B को समझते हैं हम लोग। कहा जा रहा है कि x एंड y लिव इन द सेम लोकेशन, ये सेम लोकेलिटी, सॉरी। तो प्लेस को बस क्या करना है, यहाँ पे लोकेलिटी से चेंज करना है। रेसिमेट कह रहा है कि रमेश रह रहा है, मतलब एक सोसाइटी में रह रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। रमेश एक सोसाइटी में रह रहा है, clear है? फिर से हम दूसरा पर्सन बोलेगा, रमेश P1 सोसाइटी में रह रहा है। मतलब कि रमेश को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं, तो सोसाइटी क्या हो रहा है, सेम ही हो रहा है, डिफरेंट नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। वैसे अगर हम बात बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि रमेश जिस सोसाइटी में रह रहा है, बाई भी वही सोसाइटी में रह रहा है। या फिर इसको उल्टा करके बोलो, बाई जिस सोसाइटी में रह रहा है, एक्स भी उसी सोसाइटी में रह रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेम चीज, बस यहाँ पे प्लेस को बस लोकेलिटी में चेंज करना है। तो ये बी नंबर भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, क्लियर ना। अब नेक्स्ट सी नंबर, सी नंबर को भी समझो। कह रहा है क्या, आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। इसको ऐसे ही एग्जाम्पल समझो, लिखना बस ऐसे ही है। कहा क्या जा रहा है, एक पर्सन मान लो रमेश है और एक पर्सन मान लो मोहन है। रमेश और एक तीसरा पर्सन मान लो सोहन है, ठीक है। ऐसे बोला जा रहा है, रमेश मोहन से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। रमेश इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन मोहन, क्लियर है। तो इसको हम ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं कि मोहन इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन रमेश। अरे भाई, जो एक बार बड़ा हो चुका वो बड़ा ही रहेगा ना, वो छोटा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, क्लियर है। अब हम बात करते हैं, तीन पर्सन को ले लो, ठीक है। रमेश, मोहन, सोहन। रमेश जो है मोहन से 7 सेंटीमीटर ज्यादा लंबा है, और मोहन जो है सोहन से 7 सेंटीमीटर ज्यादा ज्यादा लंबा है, क्लियर है। तो रमेश जो होगा सोहन से 7 सेंटीमीटर ज्यादा लंबा कैसे हो सकता है, ये तो 14 सेंटीमीटर ज्यादा लंबा हो जाएगा ना। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि 7 7 ऐड हो जाएगा, मतलब वो 7 फिक्स नहीं रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये ना रिफ्लेक्सिव होगा, ना ये सिमेट्रिक होगा, ना ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, क्लियर है। फिर बोला जा रहा है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, क्लियर है। कह रहा है कि एक्स जो है वाई का वाइफ है। तो इसको हम बात करते हैं किसका, रिफ्लेक्सिव के लिए, एक्स कॉमा एक्स। जैसे कोई भी पर्सन है, जैसे मान लो एक नाम ले लेते हैं, कोई भी एक नाम ले लो, नाम नहीं लेते, एक्स ही रखते हैं, ठीक है। एक्स वाइफ है एक्स का। ऐसा होता है कभी क्या, कि जो खुद ही खुद का वाइफ हो। अरे या तो वो हस्बैंड होगा या तो किसी और का वाइफ होगा। बात समझ में आ रहा है। खुद ही खुद का वाइफ कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। अगर हो रहा है तो समझो कि कुछ दिक्कत है फिर। तो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या हो, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। वैसे अगर हम बात करते हैं किसका, अगर हम बात करते हैं सिमेट्रिक का, तो सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, जैसे बोला जाए एक्स जो है वाई का वाइफ है, ठीक है।
एक्स जो है बाई का वाइफ है, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, बाई एक्स का वाइफ होगा क्या? अरे बाई तो हस्बैंड हो चुका है ना, तो हस्बैंड वाइफ कैसे हो सकता है? एक्स जो है बाई का वाइफ है, मतलब एक्स यहाँ पे वाइफ है, बाई यहाँ पे हस्बैंड हो गया, अगर वाइफ है तो। अब इसको मैं ऐसे थोड़े ना बोल सकते हैं, बाई जो है एक्स का वाइफ है, नहीं बोल सकते ना, हस्बैंड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, मतलब ये ना रिफ्लेक्सिव होगा, ना ये सिमेट्रिक होगा। फिर अब हम बात करते हैं किसका, ट्रांजेक्टिव का। एक्स जो है बाई का वाइफ है, क्लियर है, और बाई जो है जेड का वाइफ है। ऐसा होता है क्या कभी? नहीं होता ना। एक्स जो है बाई का वाइफ है, क्लियर है, और बाई जो है जेड का वाइफ है, नहीं होता ना। तो ये देखो, ट्रांजेटिव को समझना बहुत जरूरी है, ट्रांजेटिव थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कहा क्या जा रहा है यहाँ पे, होता है क्या, ए कॉमा बी अगर डिफाइन है और बी कॉमा सी अगर डिफाइन है, तो ए कॉमा सी डिफाइन होना जरूरी है। अगर ए कॉमा बी डिफाइन है और बी कॉमा सी डिफाइन ही नहीं है, बात समझ में आ रहा है, तो हम ए कॉमा सी डिफाइन होना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी ट्रांजेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ए कॉमा बी डिफाइन है, बी कॉमा सी डिफाइन है, तो ए कॉमा सी डिफाइन होना जरूरी है। तो यहाँ पे भी दिखा, एक्स जो वाइफ है, बाई बाई का वाइफ है, और बाई जो है मतलब कि एक्स फीमेल हो गया और बाई क्या हो गया, मेल हो गया। और बोला जा रहा है कि बाई जो है वाइफ है जेड का, तो बाई वाइफ कैसे हो सकता है जेड का, ऑलरेडी वो मेल है ना, तो जेड का वाइफ कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो बाई कॉमा जेड ही डिफाइन यहाँ पे नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रांजेटिव होगा। मतलब इसको हम लोग ऐसा नहीं समझेंगे कि ये ट्रांजेटिव नहीं होगा, ये ट्रांजेटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, लास्ट, एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो इसको भी समझो, एक्स जो है क्या, एक्स जो है फादर है एक्स का, क्या ऐसा कभी होगा? खुद ही खुद का फादर हो सकता है क्या कभी भी? खुद ही खुद का फादर फादर कभी भी नहीं होता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर हम बात कर रहे हैं क्या, एक्स जो है फादर है बाई का, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्स क्या हो गया, फादर हो गया, और ये क्या हो गया, सन हो गया। अब बोला ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं, बाई जो है फादर है एक्स का। अरे भाई, जब एक पर्सन बाप है, एक भी बेटा है, क्लियर है, तो बेटा बाप का बाप थोड़ा ना हो सकता है, नहीं हो सकता ना, थोड़ा सा बहुत कुछ ज्यादा ही अजीब है, नहीं? तो ये भी, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्लियर है। अब हम बात करते हैं किसका, अब हम बात करते हैं ट्रांजेटिव का। तो ट्रांजेटिव का, एक्स जो है फादर है बाई का, क्लियर है, नेक्स्ट, बाई जो है फादर है जेड का, क्लियर है। तो क्या एक्स फादर होगा जेड का? अरे भाई नहीं होगा ना, ये तो ग्रैंड ग्रैंड फादर हो जाएगा ना, ये एक्स की जेड का क्या हो जाएगा, ग्रैंड फादर हो जाएगा, तो ये डिफाइन नहीं होगा, ये ट्रांजेटिव नहीं होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये डी नंबर और ई नंबर में, डी में ट्रांजेटिव है और ई जो है ट्रांजेटिव नहीं है, इसको समझ जाओगे तो ट्रांजेटिव में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। समझो अच्छे से, ट्रांजेटिव वाले में एक्स जो है, डी नंबर को समझते हैं फिर से एक बार, एक्स जो है वाइफ है वाई का, क्लियर है, और वाई जो है वाइफ है जेड का। अब देखो इसको समझो, एक्स जो है वाइफ है वाई का, तो एक्स क्या हुआ, फीमेल हुआ, और वाई क्या हुआ, मेल हुआ, ठीक है। अब आगे ध्यान देना, वाई जो है वाइफ है जेड का, तो वाई वाइफ बोला है तो वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, फीमेल होना चाहिए, लेकिन उससे पहले पहले क्या डिफाइन हो चुका था, उससे पहले वाई मेल डिफाइन हो चुका था। तो अगला पेयर ही, मतलब अगला ऑर्डर पेयर ही नहीं बन रहा मेरा, आया समझ में? इस वजह से ये क्या होगा, ट्रांजेटिव होगा। और ट्रांजेटिव का कंडीशन क्या है, ए कॉमा बी अगर डिफाइन है तो बी कॉमा सी भी और बी कॉमा सी डिफाइन है, तब जाकर के ए कॉमा सी डिफाइन होना चाहिए। लेकिन यहाँ से पहला पेयर डिफाइन है, दूसरा पेयर ही डिफाइन नहीं है, तो तीसरे का हम बात ही नहीं करेंगे, आया समझे, ये ट्रांजेटिव हो जाएगा। लेकिन हम डी वाले में क्या, ई वाले में क्या है, एक्स जो है बाई का फादर है और बाई जो है जेड का फादर है, ये डिफाइन हो सकता है। बात समझ में आ रहा है, एक्स जैसे मोहन सोहन का पिता है, क्लियर है, और सोहन
रमेश का पिता है, ठीक है, ये डिफाइन हो सकता है, क्लियर है। लेकिन अब मोहन जो है रमेश का पिता नहीं हो सकता, वो ग्रैंड फादर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ट्रांजेटिव नहीं होगा। डी नंबर जो है ट्रांजेटिव होगा, ई नंबर जो है ट्रांजेटिव नहीं होगा। इस बात को समझना है। नेक्स्ट, so that the relation R in the set of real number defined as R equal to a comma b, a less than equal to b square is neither reflexive nor symmetric। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव का, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी, सॉरी ए कॉमा ए डिफाइन होना चाहिए फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए बात करते हैं, क्लियर ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि ए और बी जो है बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन जो दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है क्या कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो रियल नंबर में क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन भी आ जाएगा और इंटीजर भी आ जाएगा, मीन्स ऑल नंबर्स आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग को पता है कि 0 से 1 के बीच अगर कोई नंबर होता है, जैसे एक मान लो कोई नंबर है, 0 से 1 के बीच कोई अगर नंबर है, तो अगर हम इसका पावर इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्लियर है। तो जैसे अगर हम मान लेते हैं 1/2 लेते हैं, और अगर अगर वही अगर हम x का वैल्यू क्या लेते हैं, ग्रेटर देन 1 लेते हैं, तो पावर इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज ही करेगा। दोनों कंडीशन में इसमें क्या होता है, इन पावर इंक्रीज करने पे वैल्यू इंक्रीज होगा, और इसमें सॉरी डिक्रीज होगा। और यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, अगर ग्रेटर देन 1 रहा तो वैल्यू को पावर करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज करेगा, ठीक ना। तो अगर हम बात करते हैं 1/2 लेस देन, नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्लियर है। वैसे अगर हम बात करते हैं सिमेट्रिक का, तो सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक को डिफाइन कैसे करते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा सी, सॉरी बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कोई एक नंबर लेते हैं, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर या फिर 4 स्क्वायर, ठीक है। कोई और नंबर लेते हैं, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10 स्क्वायर, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो क्या 10 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर होगा, ये क्या है, नॉट ट्रू, क्लियर ना, क्योंकि ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो वैसे ही अगर हम बात करते हैं ट्रांजेटिव का, तो ट्रांजेटिव में क्या डिफाइन होता है, हम लोग को पता है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, एंड बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर है, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हम बात कर लेते हैं 2, 10 का, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 स्क्वायर इज लेस देन एक, सॉरी 2 इज लेस देन इक्वल टू 10 स्क्वायर, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं किसका, 10, 3 का बात कर, या फिर 10, 4 का बात कर लेते हैं।
तो 10,4 में क्या हो जाएगा? क्या 10 इज लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये 10 इज लेस देन इक्वल टू 16, मतलब ये यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। तो prove that the relation R in the set R of real number defined as R equal to a comma b such that a less than equal to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive. क्लियर ना? यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है a comma b, a is लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, जहाँ पे बोला गया है कि ए और बी बिलोंग्स टू क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर कहने का मतलब कोई भी नंबर हम दे सकते हैं यहाँ पे। क्लियर ना? तो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो हमारे माइंड में ये चलना चाहिए कि नंबर को हम लोग दो टाइप से यहाँ पे डिफाइन करेंगे। एक तो मान लेते हैं नंबर एक्स जो रहा होगा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, एंड अदर इज एक्स इज ग्रेटर देन 1। और ऐसा क्यों हम लोग देख रहे हैं कि कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि हम लोग को पता है अगर 0 से 1 के बीच अगर कोई नंबर होता है तो पावर इंक्रीज करने पे वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज करता है। लेकिन एक्स ग्रेटर देन 1 अगर होता है तो पावर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू भी क्या कर होता है? इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जांपल 0 से 1 के बीच अगर लेते हैं तो रिफ्लेक्सिव का अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव का अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं हम लोग किस किस पे? 1,3, 1/3 पे वर्क करते हैं। क्लियर ना? तो 1/3 ये लेस देन इक्वल टू 1/3 टू द होल स्क्वायर। 1/3 टू द होल स्क्वायर कहने का मतलब हो गया 1/9। तो 1/3 और यहाँ पे ये 1/9, तो 1/3 क्या होता है? 1/9 से ज़्यादा होता है। ये क्या है? नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं है। ट्रू जब नहीं है तो ये मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दिस इज नॉट दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर ना? वैसे अगर हम सिमेट्रिक का अगर हम बात करें, सिमेट्रिक में हम लोग ये 0 से 1 नहीं लेकर के नंबर 1 ग्रेटर देन 1 लेते हैं। क्लियर ना? क्योंकि सिमेट्रिक जो डिफाइन होता है, कहा जा रहा है कि ए कॉमा बी अगर डिफाइन है तो बी कॉमा ए भी डिफाइन होना चाहिए। क्लियर ना? तो कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 2,4 लेते हैं, तो ठीक है। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर, ये बिल्कुल सही है। लेकिन बट 4 नहीं लेकर के यहाँ पे कोई और नंबर ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 9 स्क्वायर, ठीक है। बट 9 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, पॉसिबल होगा नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉट ट्रू हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 9,2 जो होगा नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं दिस इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर ना? फिर हम लास्ट बात करते हैं ट्रांजिटिव का। क्लियर है? ट्रांजिटिव में देखते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव का डिफिनीशन क्या है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, एंड साथ ही साथ बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है। तो कहा जा रहा है कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होगा, मतलब ए कॉमा सी भी क्या होगा? डिफाइन होगा, जहाँ पे कहा जा रहा है ए बी सी बिलोंग्स टू क्या है? ए है। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। 10,4 का एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब 3 नंबर पे हम लोग वर्क करते हैं यहाँ पे। 10,4
क्लियर ना? 10,4 बिलोंग्स टू आर एंड बात करते हैं 4,3। 4,3 ये हम लोग बात करते हैं बिलोंग्स टू आर। मतलब हम लोग को पता है कि 10 इज लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर एंड 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, बट 10 ये लेस देन इक्वल टू क्या 3 स्क्वायर होगा? ये नहीं होगा, मतलब ये क्या है? नॉट ट्रू है। अगर ये नॉट ट्रू है तो क्या हो जाएगा? दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Check whether the relation are defined in the set 1, 2, 3, 4, 6 as r equal to a, b equal to a plus 1। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव का क्लियर ना? जैसे यहाँ पे a इक्वल टू a प्लस 1 कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, नॉट ट्रू। सब जब भी जैसे ए एक इक्वल हो सकता है ना, ए प्लस 1 की इक्वल कैसे हो सकता है? जब मतलब 1 हो गया मतलब 1 ज्यादा हो गया वो, तो कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकता। ये ट्रू नहीं होगा तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? वही अगर हम बात करते हैं कि इसका सिमेट्री का बात करते हैं तो सिमेट्रिक, ध्यान देना। जैसे यहाँ सिमेट्री का डिफाइन क्या होता है? ए कॉमा बी अगर डिफाइन है, क्लियर ना, तो और तो बी कॉमा ए भी डिफाइन होना चाहिए। क्लियर है? तो ए इक्वल टू अगर बी प्लस 1 है, इसका मतलब ये है कि ए इज ग्रेटर देन बी। मतलब बी में अगर 1 ऐड होगा तो ए के बराबर आएगा, तो मतलब ए क्या है? बी से ज़्यादा है। तो वही अगर हम बात यहाँ पे कर लेते हैं, क्या बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 होगा? अरे कभी नहीं हो सकता बी इक्वल टू ए प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज नॉट ट्रू। दिस इज नॉट ट्रू। अगर ये ट्रू नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज नॉट सिमेट्रिक। दिस इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर ना? अगर वही अगर हम बात करते हैं, अब ट्रांजिटिव का बात करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव को डिफाइन किया जाता है कि अगर ए कॉमा बी डिफाइन है, साथ ही साथ बी कॉमा सी भी क्या है? डिफाइन है, तो ए कॉमा सी भी क्या होगा? डिफाइन होगा। क्लियर ना? तो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कोई भी नंबर ले लेते, जैसे ए जो है डिफाइन है बी प्लस 1, ठीक है। और फिर बोला जा रहा है बी जो डिफाइन है वो क्या है? सी प्लस 1 है, ठीक है। तो क्या ए इक्वल टू सी प्लस 1 होगा? अरे सी ये कैसे डिफाइन हो सकता है? ए का जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा है, बी से 1 ज़्यादा है वो, और बी जो है सी से 1 ज़्यादा है। बात समझ में आ रहा है? तो ए जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी से 2 ज़्यादा हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी ट्रू नहीं हो गया। दिस इज नॉट ट्रू। दिस इज नॉट ट्रू। तो ये क्या हो जाएगा? हेंस दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर ना? नेक्स्ट।
so that the relation R in R defined A comma B A is less than equal to B is reflexive and transitive but not symmetric. देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका रिफ्लेक्सिव का बात करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव डिफाइन क्या होता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर के लिए डिफाइन डिफाइन होता है। तो ए इज लेस देन इक्वल टू ए, हाँ मतलब ए लेस देन नहीं होता लेकिन इक्वल टू है ना, मतलब ये डिफाइन हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, दिस इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा, दिस इज रिफ्लेक्सिव, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फिर अगर हम वही बात करते हैं किसका, सिमेट्रिक का बात करते हैं, तो सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है क्या, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, क्लियर है। तो कहा जा रहा है बी इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू ए। अरे भाई कोई भी नंबर ए जो है बी से अगर छोटा है, ठीक है, तो बी मतलब उसका रिवर्स कैसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये नॉट ट्रू हो जाएगा। अगर ये नॉट ट्रू हुआ तो क्या हो जाएगा, ये दिस इज नॉट सिमेट्रिक, दिस इज नॉट सिमेट्रिक, क्लियर ना। फिर हम वही बात करते हैं कि इसका ट्रांजेटिव का अगर हम बात करते हैं, तो ट्रांजेटिव में क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी है एंड बी इज लेस देन इक्वल टू सी है। तो कह रहा है कि कोई भी नंबर ए जो है बी से छोटा है और बी जो क्या है सी से अगर छोटा है, तो हाँ ऑब्वियस है कि ए जो होगा तुम्हारा लेस देन इक्वल टू सी होगा, मतलब ये क्या है, ट्रू है। तो ये अगर ट्रू है तो क्या हो जाएगा, दिस इज ट्रांजेटिव, क्लियर ना, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट, check whether the relation R in R defined by R equal to A less than equal to BQ is reflexive, symmetric और ट्रांजेटिव। ये सेम टू सेम क्वेश्चन किसके जैसा है, ये एग्जाम्पल नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। जैसे जैसे यहाँ पे स्क्वायर है, वहाँ पे क्या है, क्यूब है, बस मतलब प्रोसेस सेम टू सेम करना है, और ये बस स्क्वायर की जगह पे क्या करना है, क्यूब करते चले जाना है, तो ये प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट, सिक्स नंबर, सिक्स नंबर में क्या है, सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट 1,2,3 given by 1,2, 2,1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्या, अगर हम यहाँ पे जो 1,2 है और ये 2,1 है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इसका रिफ्लेक्सिव का बात करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए अगर ये तुम्हारा डिफाइन हो रहा है 1,2,3 के लिए डिफाइन हो रहा है, तो 1,1 2,2 और ये 3,3 इसमें लाइज करना चाहिए था, लेकिन ये लाइज नहीं कर रहा है, यहाँ पे इसमें लाइज नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्लियर ना। फिर वही अगर हम बात करते हैं कि इसका सिमेट्रिक का बात करते हैं, तो सिमेट्रिक डिफाइन क्या होता है, तो सिमेट्रिक डिफाइन होता है, अगर होता है किस लिए, ए कॉमा बी अगर डिफाइन हो रहा है, तो बी कॉमा ए को भी क्या होना पड़ेगा, डिफाइन होना पड़ेगा, क्लियर। तो यहाँ पे देखो, अगर 1,2 बिलोंग्स टू आर है, तो 2,1 भी क्या है, बिलोंग्स टू आर है, मतलब ये भी डिफाइन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज सिमेट्रिक हो जाएगा, दिस इज सिमेट्रिक, क्लियर ना। वही अगर हम बात करते हैं कि इसका ट्रांजेटिव का बात करते हैं, तो ट्रांजेटिव के लिए क्या होना चाहिए, ट्रांजेटिव के लिए हम लोग को पता है डिफिनीशन कि ए कॉमा बी डिफाइन है, और साथ ही साथ बी कॉमा सी भी क्या है, डिफाइन है, तो ए कॉमा सी को भी क्या होना पड़ेगा, डिफाइन होना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 1,2 बिलोंग्स टू आर है और 2,1 बिलोंग्स टू आर है, तो 1,1 भी क्या होना चाहिए था, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए था, लेकिन 1,1 यहाँ पे कहीं भी दिख नहीं रहा, मतलब नॉट बिलोंग्स टू आर है,
तो हिंस क्या हो जाएगा? हिंस दिस इज नॉट, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर ना? नेक्स्ट, so that the relation are in the set A of all books in library of college given by R x comma y x and y have the same number of pages is an equivalence relation। इक्विवेलेंस कहने का मतलब क्या हो गया? इक्विवेलेंस कहने का मतलब ये हो गया कि वो क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्री भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और एंड क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो हम लोग को प्रूफ ये करना है कि ये जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अगर ऐसा हम लोग प्रूफ कर देते हैं तो हम ये प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसका? रिफ्लेक्सिव का बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव को डिफाइन क्या करते हैं कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, जहाँ पे ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं ए कोई बुक है, ए इज ए बुक, ए इज ए बुक विथ पेजेज n and also a is a book with pages n। कहने का मतलब कोई एक मैथ्स का बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी पार्ट 1 है, इसमें बोला जा रहा है क्या? समथिंग 100 पेजेज है। फिर से वही चीज को हम बोल रहे हैं क्या? कोई दूसरा पर्सन बोल रहा है कि उसके मतलब उसके पास भी दूसरा बुक है, एनसी सेम बुक है, तो उसमें भी क्या होगा? 100 पेजेज ही होगा। मतलब ये ऑब्वियस है कि अब रिफ्लेक्सिव होगा, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिस इज रिफ्लेक्सिव। हिंस दिस इज, दिस इज रिफ्लेक्सिव। मतलब सेम बात हम बोल रहे हैं, सेम बात तुम बोल रहे हो, तो इससे कोई फर्क क्या पड़ता है? या फिर कि इस सेम बुक मेरे पास है और सेम बुक तुम्हारे पास है, तो नंबर ऑफ पेजेज मेरे पास, मेरे बुक में जितना है उतना ही नंबर बुक तुम्हारे पेज में होगा। मीन्स ये तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। क्लियर ना? नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक का। और सिमेट्रिक डिफाइन कैसे होता है? कह रहा है कि ए कॉमा बी अगर डिफाइन है तो बी कॉमा ए को भी क्या होना पड़ेगा? डिफाइन होना पड़ेगा। तो बोला जा रहा है क्या? सेम नंबर ऑफ पेजेज। तो नंबर ऑफ पेजेज ऑफ ए मान लेते हैं कितना? P1। और नंबर ऑफ पेजेज बी इक्वल टू क्या मान लेते हैं? यहाँ पे मान लेते हैं क्या? P1 मान लेते हैं। तो सेम चीज को हम लोग लिख सकते हैं क्या? अगर नंबर ऑफ बी के पास पेजेज क्या है? P1 है, तो नंबर ऑफ ए के पास भी पेजेज कितना हो जाएगा? P1 ही रहेगा। अरे हमारे पास एक बुक है मान लीजिए, ठीक है, उसका नंबर ऑफ पेजेज 100 है। तुम्हारे पास एक बुक है तो है, बुक है, उसका भी नंबर ऑफ पेजेज क्या है? 100 है। अब बुक को हम इंटरचेंज कर लिए, तुम अपना बुक मेरे पास दे दो, हम अपना बुक तुम्हारे पास दे देते हैं। क्लियर है? तो इससे क्या हो जाएगा? पेजेज पेजेज चेंज हो जाएंगे नहीं ना? तो पेजेज जो थे पहले अब भी क्या रहेंगे? वही रहेंगे। तो हेंस ये क्या हो जाएगा? हेंस ये तुम्हारा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। हेंस दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर ना? नेक्स्ट, बात करते हैं ट्रांजिटिव का।
ट्रांजिटिव डिफाइन क्या होता है? अगर ए कॉमा बी डिफाइन है और साथ ही साथ बी कॉमा सी भी क्या है? डिफाइन है, तो बोला जा रहा है क्या कि ए कॉमा सी भी क्या होगा? डिफाइन होना चाहिए। तो ध्यान देना, अगर कहा जा रहा है कि ए एंड बी हैव n pages, क्लियर ना? तो बी एंड सी हैव also n pages, n pages, मतलब कि ए और बी के पास n पेज है, तो बी और सी के पास भी बोला जा रहा है क्या? n पेज है। ऑब्वियस है कि ए और बी अगर इक्वल है और बी और सी इक्वल है, तो ऑब्वियस है कि ए और सी भी क्या होगा? इक्वल ही होगा। देन ए एंड सी हैव ऑल्सो n पेजेस, मतलब ये भी डिफाइन हो रहा है, मीन्स ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो हम लोग बोल सकते हैं मीन्स दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन, मीन्स ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, so that the relation R in the set 1, 2, 3, 4, 5 given by R equal